माँ को बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए। रूही की ननंद निशा की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस भी बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से रूही की ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी और इसी समय शादी का मुहूर्त भी था। रूही ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनील निशा की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं। क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में? पता नहीं बाद में बन पाएंगे या नहीं। क्या करूं मम्मी? बिल्कुल मत देना। उनका बिजनेस घाटे पर चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष? वो खुद इंतजाम करेंगे। और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे रही? बेटी उनकी है, वो खुद सोचे तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं। मम्मी मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों के कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बेचारी पहले ही सब दे चुकी हैं। तो क्या हुआ, लेकिन तू बिल्कुल मना कर देना। ननद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे। तू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। तेरे पिता ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनवाए थे। तेरे अलावा किसी और का उन गहनों पर कोई हक नहीं है। समझी ना? अकल से काम ले। वो तेरे आने वाले वक्त के लिए हैं। पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। रूही को अपनी मम्मी की बात करके बड़ा सुकून मिला और वो सोचने लगी, मम्मी सही तो कह रही है, मैं अपने गहने क्यों दूं? वो उनकी बेटी है, वो लोग इंतजाम करें। पीछे नाश्ते में को बुलाने आई बहू सुनैना ने सास और ननद की फ़ोन पर हो रही बातों को सुन लिया। सुनैना को बहुत बुरा लगा अपनी सास की बात सुनकर। सुनैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को बातों बातों में समझाया था कि वो रूही के घर के मामले में दखल अंदाजी न करें, पर रज्जो जी की आंखों में अपनी बेटी का प्यार की पट्टी लगी हुई थी। लेकिन आज सुनैना सोच लिया कि मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। बेटी का मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामले में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी का घर तोड़ने का कारण मम्मी जी बने। उनके मन ही मन में एक योजना बनाई और रिलैक्स होकर अपने काम में लग गई। शाम को समय सुनैना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विक्रम से बोली, आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। मम्मी जी, पापा जी, मैं भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत घाटे में है। पापा जी भी रिटायर हो गए हैं। जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में लगा दिए थे, इसलिए वो भी भाई की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं अपने मायके के मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देंगे। अभी वो नहीं, वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती हूँ तो चोरी से भी काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने बड़ों की राय लेना ज़रूरी है, तो आपसे पूछने आ गई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी भाभी के भी तो गहने हैं, वो भी तो दे सकती है। आखिर मुसीबत के समय घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फ़ायदा? आंखें दिखाती हुई रज्जो जी बोली। सुनैना ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद ही कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गहने से भाई की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रहे हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उसके मायके वालों ने ही दिए होंगे, तो जब मेरी भाभी अपने गहने अपने पति के बिजनेस के लिए दे सकती है, तो नंदोई जी के अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी के दीदी अपने गहने क्यों नहीं दे सकती? सबके लिए अपनी सोच अलग अलग क्यों है? मम्मी जी, बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनकी बहन की शादी करना भी ज़रूरी है, जो पहले से ही तय था। ये तो ऐसा तो दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में दे देंगी तो क्या गलत करेंगी?
माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब। दीदी की सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए कभी कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका हक साझा हक हो तो मुसीबत में क्यों नहीं। लेकिन वो गहने उनके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी को दिए हैं। माँ, गहनों का क्या, इंसान की अहमियत ही होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने तो फिर भी बन सक जाएंगे। माँ, सुनैना सही बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजाजी को दीदी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। विक्रम बोला, अगर कल ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए, सुनैना मेरी मदद करने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा मम्मी। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराजगी से रज्जो जी अपने पति किशन जी को देखते हुए बोली, शिकायत तो बहुत है जो मैंने कभी तुमसे कही ही नहीं। सोचा समय के साथ तुम समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर नासमझी की पट्टी बांधी हुई है और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। बहू तो भले की बात कर रही है। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी। क्या पीछे हट जाओगी या मेरी मुसीबत में से ज़्यादा तुम्हें अपने गहने पैसों के प्यार होगा। जो पट्टी तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही हो उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है तुमने। रज्जो जी सोच में पड़ गई। सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं सब। अपनी बेवकूफ़ी से मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत शिक्षा दे रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। मैं अब बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, ना ही उसे गलत शिक्षा दे दूंगी। आपने हमेशा मेरी नासमझी को और जिद को अनदेखा कर अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज भी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। मेरी नासमझी के कारण मेरे लिए अपने प्यार को कम मत करने देना। रज्जो जी, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और करता रहूँगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। रज्जो जी का हाथ पकड़ते हुए किशन जी बोले, पापा मम्मी आप भूल गए हैं, हम यही हैं। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे मुझे रूही को फ़ोन करना है। रज्जो जी शर्माते हुए चली गई। किशन जी ने प्यार से सलोनी के सिर पर हाथ रखा। ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, माँ को कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि परिवार का मतलब ही यही होता है कि वक्त आने पर हम परिवार की मदद करें, ना कि पीछे हटें। पैसे गहनों को क्या क्या है, ये तो आनी जानी होती है। सब कुछ सही रहा तो पैसे गहने दोबारा बन जाएंगे। इसीलिए रिश्तों की अहमियत दें, ना कि चीज़ों को। और अपने घर को की छोटी छोटी बातें अपने मायके में ना करें, इससे बस रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं। तो आपको ये रिश्तों की बात कैसी लगी, आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।